हेलो दोस्तों, SPBR 30 पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत दिन के बाद आप लोग के बीच वीडियो लेकर आया हूँ। इसका पीछे रीज़न था, कुछ विवाद में फंस गए थे और अब पूर्णतः स्वतंत्र हैं। और आप लोग को जो भी है हम बताएंगे। आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है 16 जुलाई 2023 को, जो 11 सीट आया था एक्साइज इंस्पेक्टर का और फायर स्टेशन ऑफिसर का 55 सीट था, टोटल मिला के 64 सीट हैं। उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि बचे हुए समय में जिसे अभी जितना भी टाइम बचा हुआ मेरे पास या आपके पास, मेरा भी एग्ज़ाम है, आपका भी एग्ज़ाम होगा और सभी दोस्तों का भी होगा, जिनको भी होगा अच्छा ही जाएगा एग्ज़ाम। पता होता है कि जो बचे हुए मेरे पास जितना भी टाइम है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट फिर भी अगर हम कोशिश करें तो कुछ अपना एग्ज़ाम हॉल में स्कोर हम बढ़ा सकते हैं। आप भी बढ़ा सकते हैं। और ख़ास करके उन दोस्तों को बताना चाहते हैं जो 2213, 2446 किसी भी तरह से छंट गए, चाहे मेरिट में छटे हो, चाहे फिजिकल में छटे हो, या किसी वजह से अगर डिसलेक्ट हो गए हैं, फाइनल रूप से सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन लोग इसको विशेष रूप से समझेंगे, क्योंकि उन्हीं लोग को उपयोगी होगा ये वीडियो। और जो नए छात्र हैं उनको भी फ़ायदा होगा देखेंगे तो हम बात करते हैं कि आज 2 जुलाई हो गया, 2 जुलाई हो गया आपका, और 16 जुलाई का एग्ज़ाम हम लोग का है। तो बचे हुए मुख्य रूप से हम देखें तो 12 दिन ही बचा हुआ है, 12 डेज बचा हुआ है टोटल। आप काउंट कर लीजिए उंगली पे, 12 डेज बचा हुआ है शेष। तो इसी 12 दिन में क्या करें कि कुछ स्कोर मेरा इम्प्रूव हो जाए, तो आइए उसी को समझते हैं। तो इसमें आप जितना देख रहे हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, इतना से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न इतना से आते हैं। मेन आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, यहाँ से करीब 30+ आपको प्रश्न आते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स से भी आपको 2-3 आते हैं। इन्वायरमेंट से भी आप मान के चलिए 5 प्रश्न आते हैं। इन्वायरमेंट का एक हम बताएंगे आपको। मेरे पास 300 प्रश्न है MCQ फॉर्मेट में। जिनको अगर चाहिए तो कमेंट में कोई माध्यम दीजिएगा, उसके माध्यम से आपको भेज देंगे। बस 300 प्रश्न पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटा में पढ़ लीजिएगा और इतना से 5 नंबर आप लीजिएगा इजीली। तो इसी को समझते हैं। तो हम लोग का अब बचा हुआ समय कल से शुरू होता है, यानी कि 3 जुलाई से शुरू होता है। 3 जुलाई से शुरू होता है कल से। तो हम लोग कल क्या करें, तो कल के डेट जो आपका हिस्ट्री है, इसको आप 3 पार्ट में बांट करके और प्रत्येक भाग में, जैसे पहले आप प्राचीन उठा लीजिए, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिर आपका हो जाता है आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास इतिहास की बात करें तो आधुनिक में सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है आपका, आधुनिक से ही आता है। मान लीजिए अगर 20 प्रश्न आ रहा है तो यहाँ से करीब 12 प्रश्न आएगा। तो आधुनिक में विशेष ध्यान दीजिएगा। तो क्या करते हैं कि हम 3 जुलाई को, यानी कि नेक्स्ट डे, प्राचीन काल पे, प्राचीन इतिहास पे हम 2 घंटा टाइम देंगे, 2 घंटा मध्यकालीन पे देंगे और 2 घंटा आपका आधुनिक पे देंगे। ठीक है, इतना में आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा है, लंबा है। यहाँ 3 घंटा भी आप दे सकते हैं, तो 7 घंटा हो जाता है मिला करके। अब बाकी जो बचे हुए शेष हैं, 7 घंटा तो यहाँ हो गया हिस्ट्री पे, कल हिस्ट्री पे देना है। फिर बाकी बचा आपको 2 घंटा और आपको, जहाँ से 30 से प्रश्न आते हैं। जो करेंट अफेयर पार्ट्स होता है, करंट अफेयर का जो पार्ट्स होता है, इससे 30 से प्रश्न आते हैं। ठीक है, 30 प्रश्न आते हैं। तो 2 घंटा हम करंट अफेयर पे देंगे 2 घंटा, 7 घंटा जैसे हम देंगे हिस्ट्री पे, क्योंकि हिस्ट्री से काफ़ी प्रश्न आते हैं, 18 से 20 प्रश्न आते हैं। इसलिए हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे 3 जुलाई को, जिसमें प्राचीन पे 2 घंटा पढ़ेंगे, मध्यकालीन पे 2 घंटा पढ़ेंगे, और आपको आधुनिक को 3 घंटा पढ़ेंगे। इस तरह से 7 घंटा पढ़ेंगे, और 2 घंटा हम पढ़ेंगे ओनली फॉर करंट अफेयर। करंट अफेयर कहाँ शुरू करना है, तो करंट अफेयर आपको जून 2022 से मई 2023 तक पढ़ना है। इतना से ज़्यादा नहीं आएगा। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, चाहे 212 इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर का आपका पीटी हो, या तो फिर 2446 का पीटी हो, या फिर 2213 का पीटी हो, कहीं भी आप उठा कर देख लीजिए। इससे ज़्यादा ओल्ड नहीं पूछता है।
तो आपको यही होना चाहिए कि जो 3 जुलाई को है, 3 जुलाई को हम हिस्ट्री पढ़ेंगे 2 घंटा, सॉरी हिस्ट्री में प्राचीन पढ़ेंगे हम 2 घंटा, मध्यकालीन पढ़ेंगे हम 2 घंटा और आधुनिक पढ़ेंगे हम 3 घंटा, और बाकी 7 घंटा हो जाता है। और फिर जो 2 घंटा है इसमें हम करंट का हम पोर्शन क्लियर करेंगे। तो 3 जुलाई को आप 2 मंथ लगातार पढ़ लीजिए, जून और प्लस जुलाई 2012, जून और जुलाई, सॉरी 2022, दोस्त सॉरी 12 नहीं 22 होगा। तो जून प्लस जुलाई को पढ़ लीजिए, 2 घंटा में इजीली हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटा में इजीली हो जाएगा करंट अफेयर। तो ये तो हो गया 3 तारीख का। अब हम आगे देखते हैं कि हम पॉलिटी में क्या करें नेक्स्ट डे। तो पॉलिटी को हम तीन पार्ट्स में बांट के पढ़ लेंगे। पॉलिटी को भी इस तरह से हम बांटेंगे, इसको 4 पार्ट में बांटेंगे। इस प्रकार से पहले हम उठा लेंगे संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास बस छोटा सा है, संवैधानिक विकास कराऊंगा, दूसरे में दिया होगा। फिर उसके बाद हम उठा लेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका जो कार्य करते हैं, जैसे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, जितने भी कार्य हैं सब कार्यपालिका के अंग हैं। यहाँ तक कि एक सिपाही है, एक कांस्टेबल हो, एक कार्यपालिका का अंग है। हम लोग जो पोस्ट देने जाना है, जिस पोस्ट का एग्जाम कार्यपालिका का अंग है, तो कार्यपालिका हो गया। विधायिका जो बैठकर विधि बनाता है विधान परिषद में। उसके बाद बच जाता है न्यायपालिका। न्यायपालिका तो इस तरह से अगर बांट के आप पढ़ते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। और थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इस पर, क्योंकि ये तो बहुत छोटा चैप्टर है संवैधानिक विकास भारत के। तो यहाँ पे आप 1 घंटा टाइम दीजिए, 1 घंटा यहाँ टाइम दीजिए, 2 घंटा यहाँ टाइम दीजिए, और 2 घंटा यहाँ टाइम दीजिए, 2 घंटा यहाँ टाइम दीजिए। और बचता है टाइम तो फिर से रिवीजन कर दीजिए। ठीक है, टाइम तो बचेगा नहीं, क्योंकि आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है कि मतलब हमें पढ़ के जाएँ तो अच्छा ये होगा, ये सब नहीं सोचना है। अब नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो आराम से आप पढ़िएगा, घबरा के मत पढ़िएगा। तो 1 घंटा संवैधानिक विकास पे दीजिए, 2 घंटा इस पे दीजिए कार्यपालिका, 2 घंटा विधायिका और 2 घंटा न्यायपालिका पे दीजिए। इस प्रकार से यहाँ 6-7 घंटा हो जाता है। ठीक है, और 2 घंटा और आप दे दीजिए करंट अफेयर पे। तो हमने बोला कि 3 जुलाई को पढ़िए आप, जून प्लस जुलाई 2022। ठीक है, उसी प्रकार आप 4 जुलाई को पढ़िए, 4 जुलाई को पढ़िए अगस्त प्लस सितंबर 2022 को पढ़ लीजिए यहाँ पे 2022 को। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी शेष 2 घंटा आप करंट पे दीजिए, जिसमें अगस्त और सितंबर को पढ़िए और आराम से पढ़िए। करंट भी जो होता है, बहुत लोग देखते हैं कि फास्ट करके देखते हैं, स्पीड नहीं फास्ट करके, मैक्सिमम आप कर सकते हैं 1.5 गुना करके देख सकते हैं। तो इतना ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाइएगा, चाहे आप कहीं भी, चाहे आप स्पीडी से पढ़ लीजिए। उसमें आपको 2 महीना, उसमें भी 2 महीना का 2 घंटा में अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्पीडी, जो आपका नीला वाला आता है। और एक गौरव सर हैं, उनका भी वीडियो है, उस पर उनको भी आप उत्कर्ष क्लास पे, उनका भी मंथली वाइज लोड है। अगर अच्छा लगे तो देख लीजिएगा, हम तो वही देखते हैं मंथली वाइज। तो यहाँ पे हम देख लिए कि पॉलिटी में संवैधानिक विकास 1 घंटा पढ़ लेंगे, कार्यपालिका 2 घंटा, विधायिका में 2 घंटा देंगे, न्यायपालिका में देंगे। तो इस प्रकार से अगर हम आराम से पढ़ते हैं तो जरूर यहाँ से हमें फ़ायदा मिलेगा। टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है कि ख़त्म कर देना है, बस समय दे के पढ़िएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में पीटी है। पीटी में आपको मुख्य रूप से इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से आता है। तो इसको भी 2 पार्ट में बांट लेंगे। यहाँ पे मुख्य रूप से आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ से आपको जैसे जो घास के मैदान होता है, जलधारा होता है, ठंडा या गर्म होता है। ठीक है, या फिर आपको कह सकते हैं कि जो आपका पर्वत है, इस सब से क्वेश्चन आता है। यहाँ से करीब 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या फिर आप देश राजधानी याद कर लीजिएगा, देश राजधानी। ठीक है, या फिर देश मुद्रा। देश मुद्रा यहाँ से प्रश्न आपको फंसेगा, देश राजधानी से फंसेगा, देश मुद्रा से ही फंसेगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में इतना कर लीजिएगा। इसके लिए 2 घंटा दीजिएगा तो संभवतः ख़त्म हो जाएगा 2 घंटा में। लुसेंट के अराउंड में
है कि 2 घंटा में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको कम से कम आप 4 घंटा दीजिए, ठीक है। तो 4 और 2 6, अब बाकी 2 घंटा और दीजिए करंट पे। यहाँ तक हम देखें कि जुलाई या जून जुलाई हो गया 22, अगस्त सितंबर। यहाँ पे हम अक्टूबर को ख़त्म करेंगे, अक्टूबर प्लस नवंबर 2022 को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो 3 तारीख 4 तारीख और यहाँ 5 जुलाई हो जाएगा। 5 जुलाई को आपको अक्टूबर और नवंबर को 2022 को ख़त्म करना है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में घास के मैदान, जलधारा, पर्वत, देश, राजधानी, देश मुद्रा, या फिर आप जो राष्ट्रीय जो जितना भी होता है, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जितना मुख्यालय है उसको याद करिएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट से भी 5 प्रश्न आता है। इसको आपको हम, मेरे पास 300 MCQ है, कोई माध्यम दीजिएगा तो आपको हम भेज देंगे। 300 बस 2 घंटा में आप इजीली पढ़ लीजिएगा। 2 से 3 घंटा लगेगा, 2 से 3 घंटा लगेगा इसको पढ़ने में। इतना से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और यहाँ से 5 से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 5 प्रश्न आएगा यहाँ से इन्वायरमेंट से, और 300 आपको MCQ पढ़ना है। या तो फिर आपके पास अगर लूसेंट कराउंड है तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बहुत लोग लॉजिक दे रहे हैं कि घटना चक्र पढ़ो, परीक्षावाणी पढ़ो, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, मगर उतना आप मत जाइए, उतना नहीं। आप याद रखिए कम से कम 45 से 50 प्रश्न आपको ईजी पूछ रहा है, ईजी टू मॉडरेट पूछ रहा है, ठीक है। और 30 को करंट पूछ रहा है, तो यहाँ 25 आप करंट में करने की कोशिश कीजिए। और ये जो ईजी क्वेश्चन को गलती मत कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप 70 के आसपास पहुँच सकते हैं। बाकी 5 वो अभी मैथ भी बताएंगे कि मैथ भी है इसमें। तो 5 वो मैथ में 5 में 5 बनाते हैं तो 75 आता है, मतलब 74 आता है। और फिर भी जो बचा हुआ उसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं बना पाएंगे। बाकी जो प्रश्न बचता है सब नहीं कि उसमें आप 20 प्रश्न में 20 जो प्रश्न रहेगा उसमें आप 8 व 7 नहीं जानते हैं। बट यहाँ जो 20 प्रश्न है, 20 जो 80 के बाद, जो 80 प्रश्न के बाद जो प्रश्न बचता है 20 वो, इसमें सबको गलती होगा। मेरा भी गलती होगा, आपका भी गलती होगा, सभी का गलती होगा 20 प्रश्न में। तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको मुख्य रूप से इसको पकड़ना है। यहाँ पे इजी क्वेश्चन नहीं गलती हो, इजी जो इसको हम कहते हैं कि इजी टू मॉडरेट आया था प्रश्न, उसको गलती नहीं करना है। बस ये 20 प्रश्न में सबको गलती होगा, तो हम लोग को कम से कम गलती करना है। इस प्रकार से अगर 80 प्लस टारगेट आप बना के चलते हैं, आप क्या हम भी बना के चलते हैं, बट आप एग्जाम के बाद देखा जाएगा किसका कितना स्कोर किस तरह से रहा। तो उम्मीद है कि हम लोग सिलेक्ट हो जाएंगे मेंस के लिए। तो ये तो इन्वायरमेंट का रहा। इन्वायरमेंट पे जैसे महत्वपूर्ण सम्मेलन हो गया, पर्यावरण से संबंधित बहुत पूछता है। CFC गैस से आपको पूछता है, कहाँ से उत्सर्जित होता है, किसको प्रभाव करता है। आपको फिर पूछेगा वैश्विक तापमान के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है, वन्यजीव उदाहरण पूछेगा। तो इस प्रकार से मेरे पास 300 को MCQ है। इसके लिए आप कोई माध्यम बताइएगा, हम इन्वायरमेंट को भेज देंगे। चलिए यहाँ अक्टूबर और नवंबर खत्म किए थे, यहाँ आपको दिसंबर प्लस जनवरी, दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 को 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ तक हम पहुँचे, जनवरी तक पहुँच गए और इसको भी पढ़ लिए। तो 2 घंटा 3-5 घंटा, बाकी बचे हुए समय में आपको जो अच्छा लगे सब्जेक्ट, या आपको लगता है कुछ छूट रहा है, तो अगर 8 घंटा के बाद 9 घंटा के बाद बचता है समय आपके पास, तो फिर आप उस पर आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो बस इंडियन इकोनॉमिक खाली पढ़ लीजिएगा और लूसेंट अकाउंट में देखिएगा। तो यहाँ भी आप 3 घंटा में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 3 घंटा ज़्यादा नहीं लगेगा। बाकी 2 घंटा आप करंट पे दीजिएगा, ठीक है। तो करंट में हम लोग जनवरी तक यहाँ देख लिए। यहाँ फरवरी और मार्च 2023, फरवरी प्लस मार्च 2023 को पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से 5 घंटे इसमें भी पढ़ लेते हैं। और जो समय बचता है आप अपने हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, कहीं वो कुछ छूट गया फिर याद नहीं आ रहा है, या फिर पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे वहाँ कुछ छूट गया हमको नहीं आ रहा है। तो ये सब बचे हुए समय में यहाँ तो 5 घंटा पढ़ रहे हैं। हम पढ़ने के लिए बताते हैं यहाँ तो मान के चलिए कि 7 घंटा 8 घंटा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 घंटा 2 घंटा समय बच रहा है। दूसरा भी आप मतलब अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं बचे हुए समय में, ठीक है। फिर हम आते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स को आपको 3 घंटा पढ़िए, ठीक है। एक दिन जो यहाँ तक हम लोग यहाँ 5 जुलाई को पहुँचे, यहाँ 6 जुलाई को पहुँच गए हम इन्वायरमेंट में।
7 जुलाई को हम क्रम से पहुँचेगा। 8 जुलाई को हम पहुँच जाते हैं हम फिजिक्स पे, ठीक है। तो 3 घंटा इसको ही पढ़ना है और प्लस 2 घंटा करंट अफेयर। करंट को नहीं छोड़ना है, करंट को छोड़िएगा आउट हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। करंट को छोड़िएगा एग्जाम में आउट हो जाएगा। तो 2 घंटा करंट अफेयर पढ़ना है और 3 घंटा फिजिक्स पढ़ना है। ठीक से बस 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे मार्च तक, यहाँ फरवरी प्लस मार्च 2023, यहाँ अप्रैल और मई 2023, यहाँ तक ख़त्म कर देना है आपको 8 जुलाई तक, अप्रैल और मई, ठीक है। तो अब देखिए मई तक हम बताए थे कि जून 2022 से मई 2023 तक पढ़ना है। तो अब बताइए जब 8 तारीख को हम ख़त्म कर दिए, ठीक है, मई 2023 तक करंट अफेयर को, तो बाकी बचे हुए दिनों में 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 6 दिन बच रहा है। तो फिर क्या इसको हम रिवीजन करंट को नहीं कर लेंगे? तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 फिर रिवीजन कर लीजिए जून 2022 से मई 2023 तक। देखिए करंट से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, 30 प्रश्न आता है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो 25 प्लस कर लेंगे। पहले से पढ़े वही करिएगा, नहीं कोई नया स्टूडेंट करिएगा। नया स्टूडेंट करिएगा फायदा नहीं होगा, बता देने पहले। नया स्टूडेंट करिएगा ये काम को फायदा नहीं होगा नया स्टूडेंट को। जो 2446, 2213 या किसी कारण बस वो एग्जाम दिए थे, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, आज जो लगे हुए हैं दरोगा बनने के लिए, हाँ जब भी बनना है तो उनको दरोगा बनना है, दरोगा का एग्जाम निकालना है, उनके लिए फ़ायदा होगा ये प्लान जो हम बता रहे हैं, नहीं कि नए बच्चों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बाकी 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। 14 जुलाई तक आप फिर से इसको जून 2022 से आप मई 2023 तक करंट अफेयर को रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, इसलिए इस पर हम जोड़ दे रहे हैं। चलिए अब केमिस्ट्री में आते हैं। तो केमिस्ट्री में ज़्यादा प्रश्न नहीं आता, 1 से 2 प्रश्न आता है, ठीक है। फिर भी इसको आप 2 घंटा फिर पढ़िए, इसको भी 2 घंटा पढ़िए। आप बाकी जो बचा हुआ समय है करंट अफेयर को ध्यान दीजिए। रिवीजन अब आ गया, फिर आपको करना है यहाँ से रिवीजन करना है 9 जुलाई से 9, 10, ठीक है। 9 जुलाई के बाद आपको लगता है 14 जुलाई तक रिवीजन सिर्फ करना है करंट अफेयर का, ठीक है। 2 बार पढ़ना है तो आपको इजीली वहाँ 25 के आसपास आप पहुँच जाएंगे। तो इसको भी 2 घंटा पढ़ना है। कोई भी 2 या 3 घंटा लूसेंट अकाउंट कहीं से उठा लीजिएगा, ठीक है। बायो है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, तो बायो को 4 घंटा पढ़िएगा, ठीक है। 4 घंटा पढ़िएगा तो यहाँ से प्रश्न पकड़ाएगा। अब आप एक सवाल आ रहा होगा कि फिर 4 दिन बच गया तो क्या करें? 4 दिन बच गया, जैसे 10 तक हुआ, ठीक है। तो फिर आपको 11, 12, 13, 14 4 दिन बच गया। 15 क्यों नहीं बता रहे हैं, बताएंगे इसके बाद क्यों नहीं बता रहे कि 15 तारीख को पढ़ना है। 11, 12, 13, 14 तो 4 दिन जो बचता है, तो करंट को तो पहले बताएंगे कि रिवीजन करना है, क्योंकि करंट का रिवीजन 9 जुलाई से ही खत्म शुरू हो जा रहा है, ठीक है। तो बाकी जो बचा हुआ है 11, 12, 13 तो करंट का तो रिवीजन हो ही रहा है। बाकी जितना आप मान लीजिए कि हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटिक्स पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, इन्वायरमेंट पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, फिजिक्स पढ़े हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, तो जहाँ से आपको लगता है कि हम कोई प्रश्न मतलब पढ़े हैं हमारे याद नहीं है, तो उसको टॉपिक को फिर से रिवीजन कर लीजिए। 4 दिनों में जितना से ज़्यादा रिवीजन करिएगा, ठीक है। आपको करंट का भी रिवीजन करना है, 9 तारीख से दोबारा पढ़ना है। तो आप करंट पे 2 घंटा देते हैं तो 2 घंटा खत्म हो जाएगा। अब बाकी जो शेष बचे हुआ 4 घंटा है, 4 घंटा उसको आप जहाँ भी पॉइंट जो बचा हुआ है पढ़ने के लिए, जहाँ समझ में नहीं है अखबार में जो भी हम पॉइंट पढ़े, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट से, वहाँ से आपको फिर से उसको रिवीजन करना है। आप इतना कर लीजिए दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको स्कोर एग्जाम में स्कोर बढ़ जाएगा। हम कोई ज़्यादा ये नहीं बता रहे हैं बढ़ा चढ़ा करके ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए, बस जो हम कर रहे हैं वही हम आपको बता रहे हैं। जो हम किए थे 2446 में पास किए थे, 2213 में पास किए थे, वही चीज़ आपको बता रहे हैं। भले अनंतम को फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन दुख होता है आज कि इतना करने के बाद हमको सिलेक्शन नहीं होता है फाइनल, बट हम लगे हुए हैं इसी एग्ज़ाम के लिए, और देखिए क्या होता है। और आप सबको सफलता मिले, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। तो आइए थोड़ा सा मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि 14 तक बताया पढ़ने के लिए, 15 क्यों नहीं बता रहे हैं पढ़ने के लिए, उसका भी रीजन बताएंगे। देखिए मैथ जो होता है, मैथ इजी लेवल का आता है, टाइम एंड वर्क आ जाता है, ठीक है। टाइम एंड वर्क आ जाता है, फिर आपको आ जाएगा CIM SI आ जाता है, ठीक है। फिर आपका पानी और टंकी आ जाता है। तो इस सब से मिला जुला के आपको 5 प्रश्न आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं।
तो आप जनरली जो बिहार के बच्चा होते हैं या जो तैयारी करते हैं रेलवे SSC का, उनका एक मैथ बढ़िया रहता है, तो इसके लिए चिंता मत करना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम मिलता है, 2 घंटा सीधे मिलता है, 2 घंटा 100 प्रश्न रहता है। आप GK GS को तो उड़ा दीजिएगा, 1 घंटा के अंदर हो जाता है, ठीक है, 1 घंटा के अंदर खत्म हो जाता है GK GS, बाकी 1 घंटा बचता है। आप ऑप्शन से भी छाँट के मारिएगा, ऑप्शन से भी छाँट के होने के मैथ को आपको 5 में 5 बना सकते हैं ऑप्शन वाइज। जब नहीं समझ आए तो ऑप्शन उठा के वहाँ डालिएगा, पुट कीजिएगा, तो ये मैथ के लिए हो गया। फिर ये बात करते हैं कि 15 को क्या करें, 15 जुलाई को क्या करें, 15 जुलाई को क्या करें। तो 15 जुलाई को हम सबको पता है कि हम लोग का तो होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर है नहीं, कहीं भी किसी का होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं है। किसी को अगर आप पटना के हैं तो आपको बक्सर दिया गया है, आप छपरा के हैं तो आपको मुजफ्फरपुर दिया गया है, यानी कि विभिन्न माने दूरी में बनाया गया है सेंटर। आप अगर पटना के हैं या बक्सर के हैं तो फिर गया आपको दिया गया है। इस प्रकार से सेंटर दूर है हम लोग, तो हम लोग को 14 तक पढ़ना है, ठीक है, 14 जुलाई तक पढ़ करके 15 को सुबह उठना है। जिनको मन में जो भगवान के प्रति जो समर्पण होता है या जो उनका मानते हैं कि हाँ फलाने भगवान को मानते हैं, उनको नाम लेकर के सुबह में उठना है 15 तारीख को, और बस अपने आगे की रणनीति को, मतलब हमको अगर जाना है बक्सर जाना है या मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर जाना है, गया जाना है, तो हम पहुंच जाएंगे 15 तारीख को। 15 तारीख को शाम तक हमको पहुंचना है, आपको भी सभी को पहुंचना है, और अच्छे से नींद लेना है, अच्छे से नींद लेना है। नींद नहीं लीजिएगा बर्बाद हो जाइएगा एग्जाम हॉल में। नींद नहीं लीजिएगा रात को, 15 जुलाई को रात को बर्बाद हो जाएगा एग्जाम में। बताते हैं कैसे बर्बाद हो जाएगा जी, क्योंकि हम देखे हुए हैं सब चीज़। OMR शीट में गलती नहीं करना है, ठीक है, जिसमें रोल नंबर होता है, नाम होता है, कुछ भी गलती करते हैं, ठीक है, कुछ भी गलती मालिक किस तरह से आपको देता है, अब गलती से 1 2 3 4 और गलती से भी आप 2 रंगना था और यहाँ पे आप रंग देते हैं, ठीक है, यानी कि 2 रंगना था मर रंगा या गलती से 3। अब इसको आप कुछ कर लीजिएगा, OMR शीट में बता रहे हैं, OMR शीट में अगर गलती से भी गलती हो जाता है तो आपको सीधे आउट हो जाना है एग्जाम से। आपको एग्जाम में समझिए कि उसी टाइम आप आउट हो गए, रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए, आप कहानी खत्म है। तो OMR शीट को अच्छे से भरिएगा, OMR शीट को अच्छे से भरिएगा, OMR शीट को अच्छे से, लगातार हम बोले कि OMR शीट को अच्छे से भरिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बर्बाद हुए OMR शीट में। बहुत टैलेंट है, 100 में चाहे तो 80 ला सकते हैं, मगर गलती क्या हुआ बेचारा को कि हड़बड़ में उन्होंने गलती कर दी है OMR शीट में, इसीलिए डिसलेक्ट हो जाते हैं। तो एनी हाउ 15 तारीख को आपको फ्री रहना है, 15 जुलाई को आपको फ्री रहना है, एकदम फ्री माइंड, ठीक है। कुछ नहीं टेंशन लेना कि हम क्या पढ़ें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, क्या पढ़ें कुछ नहीं हम जानते हैं, बस पढ़ें जो पढ़ें 14 तारीख को पढ़ें। अब जो भी होगा एग्जाम में होगा, कुछ भी नहीं होगा 15 तारीख को पढ़ने से कुछ, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, क्योंकि इधर होगा तैयारी तो OMR शीट को गलती मत कीजिएगा। 15 तारीख को अगर आपका माइंड शांत रहता है, 15 तारीख को रात को आप अच्छी नींद लेते हैं, तब आपको OMR शीट में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, एग्जाम हॉल में अगर कहीं परमिशन नहीं रहेगा तो ठीक है, अगर परमिशन रहेगा तो आप पानी ठंडा ले ही के जाइएगा, बहुत रिलैक्स होता है एग्जाम हॉल में। तो बस इतना ही था स्टडी प्लान, और ज़्यादा कुछ नहीं अब करना है। हम लोग पढ़े थे, इतना पढ़े थे, ज़्यादा कुछ करने से कुछ नहीं होगा, जो होना होगा एग्जाम हॉल में होगा। बस बचे हुए समय में ये जो हम बताएं 12 दिन का, आपको 12 दिन का हम जो बताया है, इसको बचे हुए समय में हम लोग को तैयारी इस ढंग से करना है, ताकि हम एग्जाम हॉल में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। और करेंट अफेयर जैसे हम बोले हैं वैसे पढ़िए, कल से शुरू कर दीजिए करेंट अफेयर पढ़ना, 2 महीना का पढ़िए, जून जुलाई, उसके बाद फिर 2 महीना पढ़िए, आपको 8 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा, मई 2023 तक। फिर उसके बाद फिर 9 जून से शुरू कीजिए, उसको रिविज़न कर दीजिए। आपको गारंटी देते हैं कि 25+ आप कर लेंगे अगर इस प्रकार से करके जाते हैं तो। हाँ, एग्जाम हम बोल चुके हैं कि ये उन्हीं के लिए फ़ायदा करेगा जो मतलब 446 2213 में जो किसी न किसी कारणवश से वंचित रह गए फाइनेंस सिलेक्शन से, उनको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि नए लोगों से इतना पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी करना। तो बचे हुए जो है आपको समय आपको इस्तेमाल करने के लिए बता दिए, और बाकी आपकी जैसी इच्छा रहे, अच्छा लगेगा तो वीडियो को अगर दोस्तों को सेंड करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नए लोग, और वीडियो को लास्ट तक देखिए। धन्यवाद।